पिंक सोसाइटी रुद्रा के विला में सब कुछ पहले से डेकोरेट था। बाकी जो कुछ सामान रुद्रा ले आया था सबको उनकी जगह जाह्नवी ने सब सेटल कर दी। वो सब कुछ भी वो अपने हिसाब से फिक्स कर दी। उसे सब काम करते देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी और का काम कर रही हो। उसे इतनी लगन से काम करता देखा प्रियंका ने उसे बोला, ये क्या कर रही तू, इतने प्यार से घर सजा रही है जैसे कि ये तेरा ससुराल हो। तभी जाह्नवी ने तपाक से बोला, शादी के बाद यही आना है ना। तभी प्रियंका बोली, क्या बोल रही, ये कब हुआ। तभी जाह्नवी को लगा उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे अभी नहीं बोलना चाहिए था। उसने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा लिया, फिर बोली, अरे सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रही थी। ये सुन प्रियंका बोली, हाँ तो मजाक तक ही रहने देना, इस लंगूर से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। तभी रुद्रा किचन से बाहर आता हुआ दिखा तो दोनों चुप हो गई। रुद्रा दोनों के लिए भी चाय लाया था। फिर सब हॉल में एक एक सोफे पे बैठ गए। सब चाय पीने लग गए। तभी रुद्रा ने शांति भंग करते हुए बोला, अब पूछो क्या पूछना चाहते थे। तभी जाह्नवी बोली, तुमने ही मेरा आंखों का इलाज किया है ना। तभी रुद्रा ने हाँ में सर हिलाया। तभी फिर जाह्नवी ने उससे बोला, तुमने बिना किसी फायदे के मेरी मदद की, मैं तुम्हें तुम्हारी फीस देना चाहती हूँ। तभी रुद्रा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने किसी फायदे के लिए वो नहीं किया। तुमको जब मैंने देखा फिर मेरी नज़र तुम्हारी आंखों पे पड़ी तो मुझे लगा शायद मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, तो मैंने वही किया जो मुझे आता था। और मेरे गुरु जी ने मुझे कहा है किसी की भी मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तभी रुद्रा की बात काट के प्रियंका बोली, बहुत ज्ञान की बात करते हो, कोई बाबा जी हो क्या। तभी रुद्रा ने प्रियंका को चिढ़ाते हुए बोला, मैं तो कितना भी ज्ञान की बात कर लूं तुम्हारे समझ में तो आएगा नहीं, उसके लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं। रुद्रा के मुंह से ऐसे बात सुन के प्रियंका का गुस्सा फूट पड़ा और वो चीखते हुए बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी जाह्नवी ने उसे रोकते हुए रुद्रा से बोला, ओके अब से हम दोस्त हैं, ओके। तभी फिर जाह्नवी ने रुद्रा से पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो। तभी रुद्रा बोला, फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, काम की तलाश कर रहा। तभी जाह्नवी बोली, मेरी कंपनी में काम कर लो, मैनेजर की पोस्ट खाली है। तभी प्रियंका बोली, मैनेजर क्यों, सीईओ बना दो। तभी जाह्नवी बोली, ये तो और अच्छा आइडिया है। फिर प्रियंका की तरफ देख के बोली, थैंक यू। ये सुन प्रियंका सन रह गई। तभी रुद्रा बोला, नहीं ठीक है, मेरे लिए तुम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं और काम कर लूंगा। तभी जाह्नवी ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, कहीं और क्यों। उसकी बात काट के प्रियंका बोली, जहां करना चाहता है करने देना। तभी जाह्नवी बोली, ऐसे कैसे करने दे। तभी उसकी बात सुन के रुद्रा बोला, देखो मुझे और भी कुछ काम है इसलिए मैं रेगुलर काम नहीं कर सकता। तभी जाह्नवी बोली, कोई बात नहीं, तुम रोज नहीं भी जाओगे तो काम हो जाएगा। फिर रुद्रा मान गया। फिर जाह्नवी और प्रियंका अपने अपने घर के लिए निकल गए। कार में जाह्नवी ने प्रियंका से बोला, इसके सामने वाला घर खरीदना है मुझे। तभी प्रियंका ने पूछा, सामने वाला क्यों, तू उसी के घर में रह जा। तभी जाह्नवी शर्माते हुए बोली, ये आइडिया भी अच्छा है। प्रियंका ने जाह्नवी की तरफ देखते हुए जोर से कार का ब्रेक मारा और बोली, तुम्हें हो क्या गया है। तभी जाह्नवी तपाक से बोली, मुझे प्यार हो गया है शायद। तभी प्रियंका बोली, तुझे प्यार करने के लिए वो लल्लू ही मिला था। तभी जाह्नवी उसे घूरते हुए बोली, देख उसके बारे में अब मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुन सकती। तभी प्रियंका बोली, देखो मैं नहीं चाहती तुम्हारा दिल टूटे, उसके बारे में हम जानते ही कहाँ है, अभी अभी तो मिले हैं। तब तक जाह्नवी का घर आ गया। तभी जाह्नवी बोली, अच्छा अब बाद में बात करते हैं, और तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। और प्रियंका देखती रह गई। जाह्नवी उछल कूद करते हुए घर के अंदर जा रही थी। वही उसके घर के बालकनी से उसके माँ पापा उसको ऐसे देख मुस्कुरा रहे थे। तभी जाह्नवी की माँ सरला बोली, देखो जी हमारी बेटी कितनी खुश लग रही, ऐसा लग रहा जैसे 5 साल वाली जाह्नवी वापस आ गई हो, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। तभी शंकर मेहता बोले, सही कहा तुमने, उस हादसे के बाद तो जैसे वो कहीं खो सी गई थी, अब जाके हमें हमारी बेटी मिली है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी ये मुस्कुराहट कभी खत्म ना हो। दूसरी तरफ रुद्रा अपने विला के एक रूम में जो रिकॉर्डिंग लाया था वो सुन रहा था। तभी उसमें उस नौकर की बात सुन लिया जो कहीं फोन पे बात करके बता रहा था कि सूर्य प्रताप ठीक हो गया।
और उसके मुंह से डॉक्टर भल्ला का भी नाम सुना। अब रुद्रा का शक यकीन में बदल गया। तभी उसने अपना फोन लिया और सुनीता चौहान को कॉल किया। लेकिन कुछ कॉल करने के बाद जब सुनीता ने कॉल नहीं उठाया, तब रुद्रा ने फिर से सीसीटीवी ऑन किया और देखने लगा। चौहान मैंसन में एक अधेड़ उम्र का इंसान अपने कुछ बॉडीगार्ड को लेके अंदर आ रहा था। वही सूर्य प्रताप चौहान सुनीता का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी नजर सामने वाले इंसान पे पड़ी और वो उसे ध्यान से देखने लगे। उन्हें कुछ कुछ अतीत का याद आने लगा था। ये वही इंसान था जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई थी। उसे देखते ही उनका गुस्सा बढ़ने लगा और जोर जोर से सांसें लेने लगे। तभी सुनीता ने सूर्य प्रताप को सोफे पे बैठाते हुए बोला, क्या हुआ आपको? फिर उसने उधर देखा जहां वो इंसान खड़ा था। वो कोई और नहीं, सूर्य प्रताप के बचपन का दोस्त मनीष सिसोदिया खड़ा था। फिर उसने कहा, भाई साहब बैठिए, इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। और इतना कहते हुए वो वहां से चली गई। अब मनीष सिसोदिया सूर्य प्रताप चौहान के सामने आके सोफे पे बैठ गया और बोला, मुझे तो शायद पहचान ही गए होगे, आखिर पहचानोगे भी क्यों नहीं, तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। तभी सूर्य प्रताप लड़खड़ाती आवाज में बोले, तू तो दोस्ती के नाम पे कलंक है। अगर तेरी हरकतों का लोगों को पता चला तो लोगों का दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा। तभी मनीष सिसोदिया बोला, हाँ, और किसी को पता ना चले, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। अगर अपना मुंह खोला तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बीवी और बेटी की जान लूंगा, वो भी तड़पा तड़पा कर। उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और फिर उसने बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है। चुपचाप इन दोनों की शादी के लिए मान जाना, वरना सब मरेंगे। फिर उसने आगे कहना शुरू किया और बोला, और ये मत समझना कि मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी से प्यार करता है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है। वो हमारे घर भी आएगी तो नौकरानी जैसे ही रहेगी। ये सब सुन के सूर्य प्रताप की आंखें गुस्से में लाल हो गई। तभी फिर मनीष सिसोदिया बोला, और मेरी बात कान खोल के सुन लो, किसी को भी अगर मेरी सच्चाई बताई तो ये जान लो तुम्हारे घर के नौकर भी मेरे वफादार है। ये सुन के सूर्य प्रताप और गुस्सा होके बोले, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तभी मनीष बोला, तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए और शादी के बाद वो हमारी ही होगी। सुनीता वहां आ चुकी थी, उसे देख मनीष मुस्कुरा दिया। तभी घर के अंदर प्रिया आती है एक लड़के का हाथ पकड़ के। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया का बेटा आर्यन सिसोदिया था। तभी प्रिया आते ही बोली, अरे अंकल, आप भी यहीं पे है। उन्हें देख मनीष सिसोदिया मुस्कुरा दिया, लेकिन सूर्य प्रताप चौहान के चेहरे पे अभी भी गुस्सा था। तभी सूर्य प्रताप प्रिया से बोले, क्या तुम अपने संस्कार भूल गए हो? किसी का भी हाथ पकड़ के ऐसे बड़ों के सामने आने का क्या मतलब है? प्रिया अपने पापा का गुस्सा देख सहम गई। पहली बार वो उससे कुछ बोले थे। तभी सुनीता ने बात संभालते हुए प्रिया से बोली, तुम फ्रेश होके आओ। प्रिया चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी मनीष सिसोदिया बोला, प्रिया बेटा थोड़ा रुको। फिर उसने अपने चेहरे पे स्माइल लाते हुए सविता और सूर्य प्रताप की तरफ देखकर बोला, मैं हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। प्रिया और आर्यन भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी की बात सुन के प्रिया, जो अब तक दुखी थी, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो शर्माते हुए वहां से चली गई। ये सब रुद्रा अपने विला में बैठ के देख और सुन रहा था। उसकी भी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसका बस चलता तो अभी के अभी मनीष को चिरफाड़ देता। लेकिन रुद्रा स्क्रीन पे नजर जमाए रहा और देखता रहा। फिर मनीष बोला, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रिया को हम अपनी बहू बना ले, और आप लोग चिंता ना करें, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर ही रखूंगा। तभी सूर्य प्रताप मन ही मन बोला, इसने तो रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। तभी सुनीता बोली, पहले तो मैं कोई भी डिसीजन ले लेती थी, लेकिन अब सूर्या ठीक हो गए हैं तो अब जो भी निर्णय लेना होगा यही लेंगे। तभी मनीष बोला, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर शादी में क्या प्रॉब्लम? तभी सुनीता बोली, देखिए भाई साहब, अभी अभी तो ये उठे हैं, थोड़ा हमें फैमिली टाइम बिताने दीजिए। तभी मनीष बोला, आप इतना कहती है तो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा, फिर बात करेंगे। और फिर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। तभी डॉक्टर रस्तोगी की एंट्री हुई। उसने सूर्य प्रताप को देखते हुए कहा, तुम्हें जगा हुआ देखकर खुशी हुई।
सूर्य प्रताप ने भी डॉक्टर रस्तोगी को देख के स्माइल दिया। तभी सूर्य प्रताप ने डॉक्टर रस्तोगी को छेड़ते हुए कहा, अरे तू तो बूढ़ा हो गया। तभी रस्तोगी बोला, हाँ तू तो जैसे अभी अभी जवानी में कदम रखा है। फिर दोनों ठहाके मार के हंसने लगे। फिर डॉक्टर रस्तोगी ने सूर्य प्रताप से बोला, मजाक बाद में करेंगे, पहले तुझे चेक कर लेता हूँ। तभी सूर्य प्रताप बोले, अरे मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर रस्तोगी बोला, एकदम चुप और मुझे मेरा काम करने दे। फिर सारे चेकअप के बाद उसने सुनीता की तरफ देख के बोला, भाभी जी वैसे खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा गुस्सा करना अभी इसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सुनीता ने हाँ में सर हिलाया। और तभी फिर डॉक्टर रस्तोगी बोले, भाभी जी आपके हाथ का चाय पिए जमाना हो गया है। तभी सुनीता बोली, अभी बना के लती हूँ, और वो वहां से चली गई। तभी डॉक्टर रस्तोगी ने धीरे से सूर्य प्रताप से बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था सिसोदिया से दूर रह, लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है। तभी सूर्य प्रताप ने रस्तोगी की तरफ देख के बोला, माफ कर दे श्याम, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कमीना निकलेगा। तभी डॉक्टर श्याम रस्तोगी बोला, अब जाने दे, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। फिर उसने बोला, मैंने अभी अभी उसे तेरे घर से निकलते हुए देखा। फिर सूर्य प्रताप ने सारी बातें श्याम रस्तोगी को बता दिया। फिर श्याम रस्तोगी बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सूर्य ने हाँ में सर हिलाया। तब तक चाय आ गई थी। दोनों दोस्त चाय का मजा लेने लगे। तभी सूर्य प्रताप ने रस्तोगी से बोला, रुद्रा को गुजरे इतने वक्त हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा जैसे ये हाल ही की बात हो। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी श्याम रस्तोगी ने आगे बढ़ के उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। अभी कुछ ही पल पहले दोनों दोस्त हंस हंस के बातें कर रहे थे और अभी दोनों भावुक हो गए थे। ये देख सुनीता की भी आंखों में आंसू थे। तभी सुनीता का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से अलग हो गई। ये कॉल रुद्रा ने किया था। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो वापस सूर्य प्रताप और श्याम रस्तोगी के पास आ गई। तभी श्याम रस्तोगी बोले, ठीक है अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। फिर सुनीता उनको बाहर तक छोड़ने आई। फिर सुनीता वापस आके सूर्य प्रताप से बोली, आप अपना ध्यान रखना, कोई जरूरत लगे तो प्रिया को बुला लेना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सूर्य प्रताप ने हाँ में सर हिलाया और सुनीता वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद सुनीता रुद्रा के विला के सामने पहुंची तो देखा एक लड़की रुद्रा के घर का बेल बजा रही थी। ये देख सुनीता को उत्सुकता हुई ये जानने के लिए कि आखिर इस लड़की का रुद्रा से क्या संबंध है। तभी रुद्रा ने दरवाजा खोला। वहां जाह्नवी खड़ी थी। उसे देख रुद्रा स्माइल करते हुए बोला, तुम अचानक यहाँ कैसे? तभी जाह्नवी बोली, अब क्या तुमसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? तभी रुद्रा बोला, अरे नहीं, इसे अपना है घर समझो। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी सुनीता चौहान पे पड़ी। उसने उन्हें भी अंदर आने का इशारा किया। तभी जाह्नवी सुनीता चौहान को देख सरप्राइज हुई और नमस्ते करते हुए बोली, मिसेस चौहान आप यहाँ? तभी सुनीता बोली, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन? तभी जाह्नवी बोली, मैं जाह्नवी मेहता, शंकर मेहता की बेटी। तभी सुनीता बोली, बहुत सुंदर हो तुम तो। तभी जाह्नवी बोली, आप भी तो किसी हीरोइन से कम नहीं हो। ये सुन के सुनीता हंसने लगी और फिर बोली, तुम्हें लोगों को खुश करना अच्छे से आता है। फिर उन्होंने रुद्रा की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुन जाह्नवी शर्मा गई और कुछ बोल ना सकी। उसने सर झुका लिया। सुनीता समझ गई कि जाह्नवी रुद्रा को पसंद करती है। तभी सुनीता ने रुद्रा से इशारे में पूछा, क्या तुम भी इसे पसंद करते हो? रुद्रा भी शर्मा गया और बोला, आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। और इतना बोल के वो किचन की तरफ जाने लगा। तभी जाह्नवी बोली, तुम रुको, मैं बना के लाती हूँ। वो उस समय वहां से भाग जाना चाहती थी, शर्म के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे। तभी सुनीता ने बोला, अरे तुम दोनों को ही जाने की जरूरत नहीं है। तभी दोनों ने सुनीता की तरफ देखा तो सुनीता ने स्माइल करते हुए कहा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, चाय मैं बना के लाती हूँ। ये देख जाह्नवी कुछ बोलने को हुई, लेकिन सुनीता ने उसे हाथ दिखा के चुप करा दिया। तभी जाह्नवी का फोन बजा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया और उधर से जो कहा गया उससे उसके होश उड़ गए। क्या होगा, जाह्नवी को किसका कॉल आया होगा और सुनीता रुद्रा से क्यों मिलने आई है? आगे की कहानी जानने के लिए साथ बने रहिए।